हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे पोस्ट के बारे में जो कि ईएमआरएस के अंदर निकलने की बात है, पर अभी तक यानी 2023 में वो पोस्ट नहीं निकले हैं, पर 2024, 25, 26 में उन पोस्ट को भी भरना है। तो आइए एक एक करके हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे उन सारे टॉपिक्स पे, उन सारे वैकेंसीज पे रादर जो कि निकलने वाली है, जिसके निकलने की पूरी उम्मीद है ईएमआरएस के अंदर, और नेस्ट उसको भी फिल करेगी आने वाले 3 सालों में। जैसा कि अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछा गया था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आंसर किया है वहां पे 4/12/2023 वाले नोटिफिकेशन में, तो उस हिसाब से ये वैकेंसीज निकलनी तो है, पर 2023 में नहीं निकली है, पर 24, 25, 26 में निकलने की पूरी उम्मीद है। तो एक एक करके हम उन सारे टॉपिक्स पे, उन सारे वैकेंसीज के लिए वीडियोस बनाएंगे। तो आइए आज का अपना ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं काउंसलर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देखिए काउंसलर भी एक ऐसी वैकेंसी है जो कि निकलने वाली थी, मतलब जिसको कि आना ही है, जिसके लिए वैकेंसी आनी श्योर है, क्योंकि 740 ईएमआरएस हैं और हर ईएमआरएस में एक काउंसलर रहेंगे ही रहेंगे। हर ईएमआरएस में एक काउंसलर की भर्ती होनी फिक्स है अगले 3 सालों में, इस साल से मिला के 2026 तक में। और इसकी वैकेंसी 2023 में नहीं आई थी, लेकिन इसकी वैकेंसी इस बार से आएगी। तो आइए जानते हैं काउंसलर के बारे में कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, इनकी सैलरी क्या होगी, किस बेसिस पे इनके रिक्रूटमेंट होंगे, और ये सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक एक करके। ऐसी जितनी भी भर्ती हैं जो अब तक आई नहीं है, कुक की, लाइब्रेरियन की, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की, वो सब सारी वैकेंसीज को हम अपने सारे वीडियोज में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो काउंसलर के बारे में मैं आपको बता दूं कि काउंसलर वो पर्सन होता है जो जब भी आपको कोई एडवाइस की ज़रूरत है, जब भी आप मेंटली परेशान हो और आपको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत है, जैसे हम बीमार होते हैं, हमें दवाई की ज़रूरत है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जब हम मेंटली इल हैं या फिर हम मेंटली इल यानी हम मेंटली परेशान हैं, हम थोड़े असुविधा में हैं, मानसिक विचारों के कारण हमारे विचार कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, तो उस समय हमें एक राइट पर्सन की जरूरत पड़ती है, एक एडवाइजर की जरूरत पड़ती है, एक कंसल्टेंट, एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है, जिससे हम साइकोलॉजिकली ओपिनियन लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही पर्सन को हम काउंसलर कहते हैं। अब ईएमआरएस के अंडर 740 स्कूल खुलने की बात है, 740 ईएमआरएस रहेंगे, जैसे कि केवीएस है, जैसे कि नवोदय स्कूल है, जिसमें से 740 ईएमआरएस में से कुछ बन चुके और अभी कुछ बनने बाकी हैं, लेकिन हर ईएमआरएस में एक काउंसलर रहेगा ही रहेगा। अब ये जो काउंसलर है ये ग्रुप बी की पोस्ट है, और आप समझ लो कि लेवल 6 के अंडर इनकी सैलरी रहेगी 35,400 से स्टार्टिंग होके 1,12,400 के बीच में। तो ये लेवल 6 की उनकी सैलरी होगी ग्रुप बी के अंडर, और हर ईएमआरएस में एक काउंसलर रहेगा ही रहेगा। देखिए इनकी जो एज लिमिट है वो अप टू 30 इयर्स की दी गई है, लेकिन जो ईएमआरएस एम्प्लॉयज है उनके लिए रिलैक्सेशन देके ये एज लिमिट 55 इयर्स कर दी गई है। साथ ही साथ जो SC, ST, OBC कैटेगरी या किसी भी दूसरे कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं वही मान्य होंगे यहाँ ईएमआरएस के भी केस में। इसके साथ साथ प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 2 साल का होगा और 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। पर एक और पॉइंट जो मैं आप लोगों के नोटिस में लाना चाहूंगी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ काउंसलर, जो ये पोस्ट है, वो ये है कि अगर कभी भी जो पर्सन है, जो इनकम्बेंट है, मतलब जो पर्सन है जिसका जो कि सिलेक्ट हो चुका है इस पोस्ट के लिए, अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन दैट इज मोर देन 1 ईयर किसी भी सर्कमस्टांस में, चाहे फिर वो बीमार है या फिर वो स्टडी लीव पर है या फिर किसी भी दूसरे सर्कमस्टांस में, अगर वो 1 साल या उससे ज्यादा तक अपने पोस्ट पर, अपने वैकेंसी पर वहां उपस्थित नहीं है, वहां पे एज अ काउंसलर वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके पोस्ट को डेप्यूटेशन के बेसिस पे किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पीएसयू में जो होल्ड कर रहे हैं एम्प्लॉयज, जो पीएसयू में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उन लोगों को दिया जाएगा डेप्यूटेशन बेसिस पे उनके पोस्ट को, जो काउंसलर थे उनके पोस्ट को। तो एक ये पॉइंट है कि भाई आप
1 साल या उससे ज्यादा छोड़कर अपने सीट को आप हट नहीं पाओगे। एज अ काउंसलर अगर आपकी नियुक्ति हुई है ईएमआरएस के अंदर तो आपको वहां रहना होगा, आपको अपने काम को अच्छी तरह से पूरी तरह से अपने काम की सुपूर्ति करनी होगी। अगर आप 1 साल या उससे ज्यादा स्टडी लीव के कारण या तबियत खराब होने के कारण या किसी भी दूसरे वजह से वहां से हटते हैं तो आपके पोस्ट को डेप्यूटेशन बेसिस पे दे दिया जाएगा किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन लोगों को। तो ये थी काउंसलर रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। हम कोशिश करेंगे कि एक एक वीडियो बनाए और इसी तरह से सारे इंफॉर्मेशन जो और नियुक्तियां होनी है जो अब तक नहीं हुई है उन पर एक एक वीडियो बनाए, और जितने भी आपके डाउट्स है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग या एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, ये सब जो कि हम क्लियर कर पाए। यहाँ काउंसलर के केस में भी जो एक चीज मैं मिस कर रही हूं आपको बताना वो ये है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। इनके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में या क्लिनिकल साइकोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर बीइंग अ काउंसलर, फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ काउंसलर अंडर ईएमआरएस। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में काउंसलर रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन कवर कर दिए हैं आपके लिए। फॉर मोर सच अपडेट्स प्लीज स्टे कनेक्टेड टू ज्ञानालय एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।